हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। ये स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंतिम 30 दिनों में फिजिक्स की तैयारी कैसे करें कि बोर्ड एग्जाम में आसानी से आप 95 प्लस स्कोर कर सकें। देखिए, फरवरी से अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप ना पढ़ सको या आप उसको कवर ना कर सको। बस आपको करना क्या है कि जो चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं आप उसी तरीके से अब अपनी पढ़ाई एकदम से स्टार्ट कर दीजिए। और सबसे पहला काम तो ये है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। ठीक है, वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे जो भी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं वो पूरी तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद आप आसानी से अपनी तैयारी जिस अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप हमारे साथ अपनी तैयारी शुरू करिए। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप फिजिक्स में 95 स्कोर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर आपको देना है, पेपर में आप बैठोगे, पेपर में आपको लिखना है। ठीक है, हम आपके पेपर तक यानी कि अंतिम सांस तक यानी कि अंतिम क्षण तक आपकी तैयारी में आपका साथ दे सकते हैं केवल। ठीक है, यानी हम केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपका पेपर या आपकी कॉपी लिखने में आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो इसके लिए आपको ही मेहनत करना होगा। तो जिस तरीके से अब हम आपको बताने वाले हैं आप हमारे साथ अपनी मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे चीजों को करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जिसका टारगेट 95 प्लस ना हो। ठीक है, सभी का टारगेट 95 होता है, 2-4-10% बच्चों को छोड़कर। 2-4-10% बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी स्कूल जाते नहीं हैं। ठीक है, बस उनको मतलब होता है सिर्फ पास होने से, तो उन बच्चों को छोड़कर आगे देखो। इसमें सबसे पहले पॉइंट तो यह है कि अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हमें क्या करना है 95 प्लस स्कोर करना है तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे अंदर ये दिमाग में फीड होना चाहिए कि पेपर का क्या पैटर्न होगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन होंगे, कितने बहुविकल्पीय आएंगे, कितने क्या आएंगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और अभी जस्ट 1-2 दिन पहले हम आपके मॉडल पेपर आपको दिखा भी चुके हैं। ठीक है, कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, तो उसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो है आपका पेपर भी आएगा बोर्ड एग्जाम का। तो सबसे पहले समझते हैं, ठीक है, पेपर का पैटर्न। तो अगर हम पेपर के पैटर्न यानी पेपर के टाइप की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, बहुविकल्पीय का क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या कितनी थी मॉडल पेपर में, 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन कितने अंक का था, 1 नंबर का, यानी कि 6 नंबर जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के टोटल कितने हो गए, 6। दूसरी बात, अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की भी संख्या कितनी थी, 6। और ये अति लघुत्तरीय प्रश्न ऐसे हैं कि जिसको हमें 2 से 3 लाइन में आंसर देना है। ठीक है, 2 लाइन में भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई फार्मूला पूछ लिया गया तो एक ही लाइन में हो गया वो भी चलेगा। ठीक है, तो यानी 1 से 2-3 लाइन में जो है इसका मैक्सिमम आंसर हमको देना है। ऐसा नहीं कि 4-5-6 लाइन में जो आप इसका आंसर या एक पेज में देने जाओ, तो ऐसा, ठीक है, ऐसी गलती मत करना। ये भी आपके 6 नंबर का, यानी कि 6 क्वेश्चन, एक नंबर, 6 नंबर। उसके बाद देखो, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 2 है, जिसमें से एक 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं और एक 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय। ठीक है, तो इसमें 2 लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या है, एक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले, 4 क्वेश्चन, तो 4 दूनी 8 नंबर इसका हो गया। ठीक है, और वहीं पे 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं, 10, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 30। ठीक है, और 4 आपसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, और विस्तृत उत्तरीय में प्रश्नों की संख्या कुल कितने हैं, 8 प्रश्न है। ठीक है, कितने प्रश्न है, 8 प्रश्न है, 4 करने हैं। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय में कितने मिलेंगे आपको, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें से आपको केवल और केवल 4 क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो यानी कि हर एक क्वेश्चन पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, और यहां पे हम आपको दिखा भी चुके हैं कि ऑप्शन कुछ इस तरीके से होगा कि अगर एक न्यूमेरिकल है तो दूसरा डेरिवेशन या थ्योरी टाइप का क्वेश्चन होगा, दोनों पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक, ऐसा नहीं कि केवल न्यूमेरिकल ही रहे या फिर केवल डेरिवेशन ही रहे या फिर केवल थ्योरी ही रहे, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी तीनों का मिक्स कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है 20 नंबर यहाँ। ठीक है, अब आप अगर टोटल योग कर लेंगे तो टोटल कितने नंबर के हो गए, 70 नंबर के प्रश्नों के। ठीक है, ये तो बात हो गई पेपर के टाइप की, ये तो बात हो गई पेपर के टाइप की कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जरा एक नजर इस पे हम डाल लेते हैं कि किस
चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन उठना है, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन से चैप्टर को अगर हम किसी भी चैप्टर को छोड़ना चाहें तो हम किस चैप्टर को छोड़ सकते हैं जिससे हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं चैप्टर की। देखिए जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट से जो है, ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली अगर हम बात करें स्थिर वैद्युत की, ठीक है, स्थिर वैद्युत की इसमें जो है क्वेश्चन, ठीक है, स्थिर वैद्युत की अगर हम बात करें तो इसमें आपके दो चैप्टर मिक्स हैं। ठीक है, पहला कौन सा, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का, ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला, और दूसरा जो है वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, यानी कि स्थिर, एक सेकंड, इसमें जो है आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये पहला चैप्टर है। दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यानी कि इन दोनों चैप्टर को अगर मिलाकर देखा जाए तो यहां टोटल आपसे 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि स्थिर वैद्युत की, जिसमें आपके पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 4 नंबर इससे, 4 नंबर इससे। लेकिन वहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका थर्ड चैप्टर बन जाता है विद्युत धारा। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विद्युत धारा अकेले एक यूनिट है, यानी कि जो आपका तीसरा चैप्टर है वो अपने आप में एक अकेले यूनिट है, और वहां से अकेले उसी एक चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा दे जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो ये चैप्टर आपका हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इस चैप्टर को आपको हर हाल में सॉल्व करना ही करना है, ये चैप्टर आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर ये चैप्टर आप छोड़ोगे तो सबसे ज्यादा नुकसान उठाओगे। वहीं अगले चैप्टर की अगर हम बात करें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व की, तो यहां से आपके 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से चुंबकत्व में यानी कि चैप्टर नंबर 5, ये आपका चैप्टर नंबर 5 रहेगा। ठीक है, इसमें आपका कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 काफी छोटा चैप्टर है। ठीक है, काफी ज्यादा छोटा चैप्टर है, तो ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 8 नंबर यहां से तैयार हो जा रहे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, यहां से आपके 8 नंबर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा से एक क्वेश्चन कंफर्म है और एक क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय प्रेरण से कंफर्म है। ठीक है, अगला चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें, चैप्टर 8 की, तो यहां से आपको अकेले 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, और वो 4 नंबर का कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल 35 अंक यहां आपके हो जा रहे हैं पार्ट 1 के। ठीक है, पार्ट 1 से आपके 35 नंबर यहां हो जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं चैप्टर नंबर, ठीक है, यानी कि जो आपके पार्ट 2 के सारे चैप्टर हैं वहां से कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर हम पार्ट 1 के सभी चैप्टर की बात करें तो यहां पे देखा जाए लगभग सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगभग सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी चैप्टर को छोड़ना चाहते हो तो चैप्टर ना छोड़ो, चैप्टर से, ठीक है, चैप्टर पूरा छोड़ दो, लेकिन जो चैप्टर छोड़ रहे हो उससे 1-2 क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो आप तैयार कर लेना, बाकी चैप्टर आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो 2 क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, बाकी चैप्टर आप छोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी जो है उस चैप्टर में उतना कुछ खास है नहीं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आप छोड़ना चाहोगे तो ये 8वां चैप्टर आप छोड़ सकते हो, 1-2 क्वेश्चन वहां से तैयार कर लेना, वो हम आपको बता देंगे। आगे बात करें अगर प्रकाशिकी की, यानी कि पार्ट 2 की, पार्ट 2 में प्रकाशिकी आपका सबसे बड़ा यूनिट है और सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 13 नंबर अकेले। इस प्रकाशिकी में किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी दोनों शामिल है। ठीक है, किरण प्रकाशिकी, ठीक है, और तरंग प्रकाशिकी, ये दोनों प्रकाशिकी जो है इसके अंदर शामिल है।
तो किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी इनसे मिलकर टोटल आपका कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से ये चैप्टर आपका बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप प्रकाशिकी में भी कुछ छोड़ना चाहते हो, प्रकाशिकी में भी अगर आपका मन कर रहा है कुछ छोड़ने का, तो वो भी चैप्टर में हम आपको बता देंगे कि क्या चीजें आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्या चीज आप छोड़ सकते हो। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, तो यहां से अकेले 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति में चैप्टर आपको याद आया कि कौन सा चैप्टर है? ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, ठीक है, ये वाला चैप्टर जिसमें प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन तो यही अकेले पूछा जाता है, ठीक है। और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां से सेलेक्टेड क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। परमाणु तथा नाभिक, परमाणु तथा नाभिक की अगर हम बात करें तो 4 नंबर आपका परमाणु से पूछा जाता है और 4 नंबर आपके नाभिक से पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार बता चुके हैं, फिर हम आपको बता देंगे कि इसमें कौन कौन चीजें पढ़नी है। आगे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की अगर हम बात करें तो यहां से सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में क्या, लॉजिक गेट ट्रांजिस्टर भी था, तो यहां से 8 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म हो जाता था। लेकिन इस बार ट्रांजिस्टर भी नहीं है, लॉजिक गेट भी नहीं है, ठीक है, केवल और केवल हमारे पास क्या इसमें पढ़ने के लिए है, चालक, अर्धचालक क्या होता है, ठीक है। और अर्धचालक में जो पीएन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड के उपयोग पढ़ने हैं, ठीक है, पीएन संधि डायोड के उपयोग ज्यादातर हमें पढ़ने हैं, जिसमें से पीएन संधि डायोड का एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग किया जाता है, दूसरा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है, ठीक है। और इसके सौर सेल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, अग्र अभिनत, पश्च अभिनत, इसमें धारा कैसे बहती, तो ये सारी चीजें यहां से जो है इंपॉर्टेंट बन जाती है। यानी कि ले दे के हमें इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो पीएन जंक्शन पढ़ना है, ठीक है, पीएन जंक्शन, ठीक है, पीएन संधि डायोड के बारे में, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हमको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो यहां से जो है 8 नंबर के क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाते हैं। तो टोटल देखा जाए 35 नंबर यहां से भी, ठीक है, 35 यहां से, 35 पार्ट 1 से, तो टोटल जो है आपका 70 नंबर यहां से आपका तैयार होता है, ठीक है। अब सबसे जो अहम बात है, फोकस सबसे ज्यादा किस पर किया जाए, यानी कौन सी चीजें हैं कि जिस पर ज्यादा फोकस करें कि चीजें हमें काफी ज्यादा लाभ मिले, यानी कि हमारा नुकसान ना हो, ठीक है। हमें किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है कि जिससे जो है हमारा काम भी हो जाए और हमें कम से कम एफर्ट भी लगाना पड़े, ठीक है। यानी कि अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आपकी चीजें आके अटक जाती हैं हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क पर, ठीक है। अब चीजें यहां पे आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप यहां से आप चाहो केवल और केवल हार्डवर्क करके जो है 90 प्लस स्कोर कर लो, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि दिन रात एक करना पड़ेगा, फिर जाके आप चीजों को ये इतना जो है चीजें कवर कर पाओगे। लेकिन अगर केवल और केवल इसके भरोसे आप जाते हो, केवल और केवल आप इसके भरोसे जाते हो, तो भी जो है आप 95 तक अब नहीं जा पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को एक साथ लेके चलते हो तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर एक साथ लेके चलोगे तो काफी ज्यादा हद तक चीजें आपकी आसान हो जाएगी, यानी कि आसानी से जो है आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो। अब देखते हैं हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का मतलब यह है कि ये तो हमने देख लिया किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, पेपर का क्या पैटर्न है, ये सारी चीजें हम देख लिए। अब हमको जो तैयारी है अपनी उसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग करनी है, और किस चैप्टर से क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो इसका भी वीडियो हम आपको सीक्वेंसली प्रोवाइड कर देंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरे 14 तक कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार पहले भी प्रोवाइड कर चुके हैं 2-3 बार, फिर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जिससे फिर वो चीजें आपकी ताजा हो जाए। और इसके लिए आपको क्या कीजिए, एक कॉपी लीजिए। जैसे अगर हम आपको चैप्टर नंबर 1 से 14 तक
कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए कि ये क्वेश्चन डेरिवेशन के दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको करना क्या है, एक अलग कॉपी उठाइए, डेली 2 क्वेश्चन, डेली 2 क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। डेली आप 2 क्वेश्चन ले लीजिए और उन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं तैयार है तो बिना देखे आप लिखिए, जबरदस्ती लिखिए, ऐसा नहीं, ठीक है। इसके लिए जिसका तैयार है वो पहले उसको जो है डेली 2-2 क्वेश्चन करते रहे, जिसका नहीं तैयार है उसके लिए देखो तरीका क्या है, ये भी, इसमें दोनों तरीके हैं, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, दोनों तरीके हम आपको बता रहे हैं। आप तैयार भी कर लोगे और अपने आप को चेक भी कर लोगे कि हम चीजों को लिख पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपको नहीं मालूम है डेरिवेशन के, और वो दोनों क्वेश्चन आप कॉपी पेन, ठीक है, कॉपी पेन उठाए, बुक उठाए या वीडियो लेक्चर खोल लिए, कहीं से भी देख के 2 क्वेश्चन तैयार किए। तो अब वो 2 क्वेश्चन आपने कर लिया तैयार, अब उसको आप तुरंत मत लिखिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप तैयार कर लिए, दिमाग में कंठस्थ हो गए, एक बार ओरली सोच लो, हाँ सारी चीजें दिमाग में है, फीड है, ठीक है। एक बार लिख के छोड़ दो, एक बार क्या करो, लिख लो, एक बार लिख लो, छोड़ दो। उसके बाद 12 जैसे मान लो अगर आपने सुबह पढ़ा, ठीक है, अगर आपने सुबह पढ़ा तो फिर शाम को बैठ जाओ, अब इसको जो है दोबारा लिखो, ठीक है, दोबारा लिखो, लेकिन इस बार आपको देखना नहीं है, इस बार आपको बिना देखे लिखना है। तो अगर आप इस बार बिना देखे लिख ले गए, ठीक है, कहीं भूल रहे हैं तो पहले उसको सोचिए कि हाँ यहां पे हमने क्या पढ़ा था, तुरंत कॉपी उठा के मत देखो, तुरंत कॉपी उठा के देखोगे तो फिर चीजें जो है गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। पहले आप सोचो, दिमाग लगाओ, अगर सोच ले जाते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोच पाते हो तब चीजों को देखिए, पहले खुद से उसको प्रयास करिए, पहले क्या करिए, खुद से प्रयास करिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने शाम को पढ़ा है तो शाम को एक बार लिख लीजिए, फिर सुबह उठिए तो उसको दोबारा लिखिए, ठीक है, फिर उसको दोबारा लिखिए, और सुबह जब लिखिए तो उसको बिना देखे लिखिए। यानी कि पहली बार हमको कब लिखना है, जब उसको तैयार करें तुरंत लिखना है, और उसके बाद कुछ दिन देर के बाद यानी कि 8-10 घंटे के बाद हमें फिर लिखना है, और वो भी बिना देखे। अगर ऐसा कर ले जाते हो तो बोर्ड एग्जाम में 100% आप लिख ले जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेरिवेशन के कर लीजिए। अब इसी तरीके से आपके चैप्टर नंबर 1 से पूरे 14 तक न्यूमेरिकल बता दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, बहुविकल्पीय, सारी चीज जो है सीक्वेंस वाइज आपको बता दी जाएगी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और भी चीजें हैं अभी डिस्कस करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उस पर आते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर डाउटनेट का एक नंबर शो हो रहा होगा 8400404040, ठीक है। ये डाउटनेट का एक व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप नंबर को आप सभी लोग अपने अपने फ़ोन में क्या कीजिए, सेव कर लीजिए। और जैसे ही इस व्हाट्सएप नंबर को सभी लोग अपने अपने फ़ोन में सेव करते हो, और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन अगर आप घर पर बैठकर आसानी से कर रहे हो और उसमें कोई समस्या, कोई डाउट आती है, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल जो है आप अपने डाउट का फोटो खींचिए, फोटो खींचने के बाद उसको अच्छे से क्रॉप करिए, क्रॉप करने के बाद इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। जैसे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करोगे, विद इन 10 सेकंड यानी कि 10 सेकंड के अंदर आपको तुरंत इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, और आप आसानी से अपना घर पर बैठकर डाउट क्लियर कर सकते हो। और ये सुविधा क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, साथ साथ IIT, JEE मेन, ठीक है, एडवांस, ठीक है, मेन और एडवांस, साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए भी, साथ में CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, बिहार, MP, महाराष्ट्र, ठीक है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ये सभी स्टेट बोर्ड के लिए जो है ये सुविधा अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने ये नंबर सेव नहीं किया हो तो इस नंबर को सेव कर लीजिए और इसका लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए वापस से आते हैं, बात कर रहे थे सब फोकस सबसे ज्यादा कहाँ किया जाए, तो सबसे ज्यादा अगर हम फोकस की बात करें, ठीक है, तो अब यहां पे चीजों को हमें चैप्टर वाइज फोकस करना है। चीजों को हमें चैप्टर वाइज फोकस करना है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागना है, ठीक है। अब यहीं पे देखिए 2 तरीके हो जाते हैं, अगर आप केवल
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, तो ये आपका रॉन्ग तरीका होगा, ठीक है, ये आपका रॉन्ग तरीका होगा। केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के आप 95 कभी नहीं ला सकते हो, ठीक है। हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, लेकिन कैसे? चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, चैप्टर को लेके, ठीक है, चैप्टर वाइज चलना चीजों को। तो कोई भी काम करिए बिल्कुल सीक्वेंस में करिए, ठीक है, एक पैटर्न में करिए, जिससे हमें यह पता चले कि हाँ हमने कहां तक तैयार किया, कहां तक हमारी तैयारी बेहतर है, ठीक है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। चैप्टर वाइज जब प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद इसको यहीं पे ब्रेक कीजिए, उसके बाद उठाइए अनसॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर, ठीक है, इसमें कम से कम आप 3 ईयर के अनसॉल्व पेपर सॉल्व कीजिए, कम से कम 3 ईयर के अनसॉल्व पेपर सॉल्व कीजिए। और ये अगर आप सभी के पास 3 ईयर के अनसॉल्व पेपर अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में अनसॉल्व पेपर आ गया है, ठीक है, अनसॉल्व पेपर। अब ये अनसॉल्व पेपर आप किसी भी, ज्यादातर ओसवाल का है, ठीक है, मार्केट में ओसवाल का अवेलेबल है या अग्रवाल का अवेलेबल है, किसी का भी आप अनसॉल्व पेपर ले लो, ठीक है, किसी का भी। उसमें है क्या, केवल और केवल आपके बोर्ड के द्वारा जो पेपर कराया गया है, ठीक है, वही सारे पिछले 10 साल तक जो भी पेपर हुए हैं वही सारे पेपर उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो वो कंपनी टू कंपनी से उससे कोई लेना देना नहीं कि ये इस प्रकाशन का है, ये इस प्रकाशन से, इससे कोई मतलब नहीं, पेपर वही है, ठीक है, सब में पेपर वही है। बस फर्क इतना है कि ओसवाल का है, ठीक है, या अग्रवाल का है, जो भी है, कुछ प्रकाशन वाले क्या किए हैं, उस अनसॉल्व पेपर को सॉल्व भी किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्व, जैसे अगर आपको सॉल्व करने में समस्या होती है, अगर मार्केट में सॉल्व पेपर अवेलेबल है, ठीक है, तो आप सॉल्व पेपर ले लीजिए। अगर सॉल्व नहीं है तो आप लेके उसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। और जब हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाएंगे तो आप बिल्कुल जो है उस वक्त एकदम साथ में चलिएगा। यह नहीं कि आज हम सेट 1 करा रहे हैं तो आप अभी जो है अनसॉल्व पेपर के बहुविकल्पीय में अटके हो, ठीक है, या सेट 1 करो, मान लो हम सेट 7 करवा रहे हैं, आप सेट 1 लेके बैठ गए हो, ठीक है। तो ऐसा मत करना, जब भी अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाएंगे तो सारी तैयारी अपनी, और पता चला हम बोल दिए कल से अनसॉल्व पेपर के लिए रेडी रहना, तो कोई जो है अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज खत्म करने में लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल साथ साथ चलिएगा, आपकी पूरी तैयारी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए एकदम बेहतर होगी, ठीक है। और जिस तरीके से चीजों को हम यहाँ पे आपको बताएंगे, आपको बस उसको फॉलो करते रहना है। यकीनन आप जो है आसानी से फिजिक्स में 95 स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? यहां तक सबको क्लियर है या किसी का कोई डाउट हो? अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। जिसका भी कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और हाँ, जो भी बच्चे जो है थोड़ा बहुत परेशान हैं बैच से जुड़ने के लिए, जो 2-3 बच्चे हैं, कोई प्रवीण कुमार करके है और 1-2 बच्चे और नाम हमें नहीं मालूम है, तो अभी वो हम ऐड करवा दे रहे हैं, ठीक है। आप उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक है। अभी मैं आपको ऐड करवा दे रहा हूँ, आपको नोट्स वगैरह जो है मिल जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, अगर कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे जो है हम आपका डाउट जो है कंसीडर कर लेंगे। ओके बच्चों, तो अब एकदम से जुड़ जाइए, ठीक है। अब ठंड भी थोड़ी बहुत कम हो गई है, तो अब ठंड का मुंह मत देखिए, अपने अपने काम में बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। ओके, चलिए।